अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के व्लॉग में हमने सिर्फ़ और सिर्फ कहवा बनाया है क्योंकि नाश्ता मियाँ आज बाहर से ले आए थे, उनकी छुट्टी थी आज। तो हम लोगों को मौका मिल गया कि हम घर के काम निपटा लें और नाश्ते में अपना जो है वो टाइम ज़ाया ना करें। घर के काम में मुझे आज चादरें सीनी थी और जोड़े निकालने थे दर्जी को देने के लिए, वो सूटकेस में रखे हुए थे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। और सबा यूसुफ ने पूछा है कि कोई शुगर का इलाज बताएं। बेटा, शुगर का इलाज तो बहुत है, अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं भेजी ज़मीन पे जिसका इलाज पहले से ना भेज दिया गया हो, लेकिन किसी के पहुंच में नहीं आ रही, किसी की पकड़ में नहीं आ रही वो दवा। अगर दवा निकल भी गई है तो वो मार्केट में नहीं आ रही। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था एक जगह पे कि एक साहब ने अपनी शुगर का इलाज जो है वो अमरूद के पत्ते खाकर किया मॉर्निंग में। ठीक है, और अमरूद के पत्ते इस तरह से खाने हैं, 5 से 7 पत्ते चबाएं, ढेर देर तक चबाते रहें और उसको थोड़ा थोड़ा निगलते रहें और घास पे चलें सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, तो इससे उनकी शुगर कह रहे थे मेरी नॉर्मल हो गई है। और आप यकीन माने कि अगर 2 अंडे और 1 सेब मॉर्निंग में खाया जाए तो जब सुबह से ही शुगर आपकी जो है वो हाई नहीं होगी तो सारा दिन इंशाल्लाह नॉर्मल रहेगी। ठीक है, और ये जो अमरूद के पत्तों का मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने एक जगह नहीं बहुत जगह पे पढ़ा भी है, लोगों से सुना भी है कि उनकी शुगर इससे ठीक रहती है। मतलब ये कि सुबह में अमरूद के पत्ते चबा लें और 10-15 मिनट घास पे वॉक कर लें, घास पे नहीं तो नॉर्मल किसी भी जगह पे वॉक कर लें। ठीक है, उसके बाद जो है वो 2 अंडे और 1 सेब का नाश्ता करें। इंशाल्लाह शुगर जो है आपकी हाई नहीं होगी, इंशाल्लाह सारा दिन नॉर्मल रहेगी। अच्छा, मैं 2-3 दुकानों पे गई थी अमरूद के पत्ते पूछने के लिए, तो नहीं था, लेकिन मैं मेन मार्केट जाऊंगी तो इंशाल्लाह मुझे वहाँ से मिल जाएंगे। आप चाहें तो वो अमरूद का पाउडर भी मेरे ख्याल में अमेज़ोन से मिलता है, वो मंगवा लें। अच्छा, पहले आप इसके बारे में जो है वो रिसर्च करें, यूट्यूब पे इधर उधर देखें, अगर मेरी बात आपको सही लगे तो आप प्लीज़ इसको ऑर्डर करें। अच्छा, नाश्ते में मेरे मियाँ ले आए थे, मतलब 3 किस्म के पिज़्ज़ा टाइप रोटी ले आए थे, जो 2 अलग अलग जुबन की थी और एक मीठी मक्खन मक्खन और शहद की थी, वो ले आए थे। और बहुत अच्छा नाश्ता था, हुम्मस था, फूल था। और अल्लाह सलामत रखे हर किसी के घर वाले को, शौहर को, बच्चों को। रमज़ानों की आमद आमद है, इंशाअल्लाह ताला उसकी शॉपिंग के लिए भी जाएंगे और उसका भी व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। और आप लोग रमज़ानों में क्या डिशेस बनाने का सोच रहे हैं वो मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आप लोगों को हमारा चैनल समझ आता हो, पसंद आता हो, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। कुछ नहीं जाता, ना किसी के पैसे लगते हैं, और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। बेटी मेरी कह रही है मम्मी कोई ऐसी बात बताएं जो दूसरों के काम है। कुछ दिनों पहले मैं जो हूँ एक जगह देख रही थी, कोई स्टोरी पढ़ रही थी, उसमें एक खातून थी, वो कह रही थी कि मेरी जहाँ शादी हुई, मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, लेकिन जहाँ मेरी शादी हुई वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे और उनका घर ऐसा था जैसे कि भैंसों का तबेला। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, कहने लगी कि मैं आज मेरी 65-70 साल उम्र है, उस वक्त जब मेरी शादी हुई तो मैं 26-27 साल की थी। और ये बहुत पुरानी बात है, इसलिए हम लोगों को इतनी इजाज़त नहीं थी कि हम बोलें कि नहीं हमें इस घर में शादी नहीं करनी, ये हमें पसंद नहीं है। तो जहाँ माँ बाप ने ब्याया वहाँ पे हमारी शादी हो गई, कहती है मेरी। और मैं जब वहाँ पे गई तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं ये कहाँ आ गई। कहती मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरा शौहर मेरे साथ था, उन्होंने बोला कि तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो, जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहने लगी मैंने उसी जो तबेले नुमा घर था उसको एक साइड पे साफ़ करवा के वहाँ पे ब्लैक बोर्ड्स लगवाए और वहाँ पे मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कहती है जो फ़ीस नहीं दे सकते थे मैं उनसे फ़ीस नहीं लेती थी, और जो फ़ीस दे सकते थे मैं उनसे फ़ीस लेती थी, और जो मेरे पास सब कुछ खर्चा निकलने के बाद जो पैसे बच जाते थे मैं उसकी सोने की एक छोटी सी गिन्नी लेके रख लेती थी, जैसे एक कॉइन होता है, गोल्ड कॉइन, इस तरह से लेके रख लेती थी। और मेरे घर वालों में से किसी को पता नहीं था कि मैं ये ख़रीदती हूँ। कहती है वो मैं हर महीने लेती थी, जो मेरे अगर जितने पैसे बच जाते थे उसकी ही लेती थी, कभी कोई पैसे रख लेती थी, कभी गोल्ड कॉइन ले लेती थी। कहती है इस बात को तकरीबन कोई 50 साल गुजर गए हैं, 50 नहीं तो 35-45 साल गुजर गए।
हम लोगों का स्कूल जो मैंने खोला था वो ख़त्म हो गया। मेरे बच्चों को पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारा जो पुराना घर था वो हर जगह से गिरना शुरू हो गया था। तो बहरहाल कहती है कि बहुत हम पे ऐसा वक्त आ गया कि बस अब ख़त्म, लास्ट हो गई थी, हम लोगों की आखिर आ गई थी। तो कहती है फिर मैंने जो है वो अपना जो हर महीने में गोल्ड ख़रीदती थी वो मैंने निकाला, उसको बेचा और फिर मैंने वो अपना घर बनवाया। कहती है ना मेरे बच्चों को पता था ना मेरे शौहर को पता था कि मैंने ये सब जमा किया हुआ है। तो नीचे मैंने पढ़ा कि वो लिखा हुआ था कि उसने 1 करोड़ का वो सोना बेचा और उसने वो घर बनवाया, बेहतरीन घर, बहुत खूबसूरत घर। बात खूबसूरत घर की या पैसे की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि एक औरत अपने जो है अपनी जमा पूंजी से या अपने सुघड़पन से किस तरह से मुसीबतों से अपनी फैमिली को बाहर निकालती है। ये तो मानी हुई बात है। जो शख्स, जो शौहर अपनी बीवी से पैसे छुपाते हैं वो परेशान ही रहते हैं एक एक रुपए के लिए, और जो बीवी के हाथ पे पैसे रखते हैं खर्चे के, वो यकीन माने बीवी उसमें से 25% खर्च करती है और 75% वो ये बोल देती है अपने शौहर को कि खर्च हो गए, बच्चों के कपड़े ले लिए, जबकि वो जमा किए किए हुए होते हैं उसने। और कुएं की मिट्टी हमेशा कुएं को ही लगती है, ऐसा नहीं है कि आप कुआं खोदें और मिट्टी कहीं और से ला के उसको लेपें, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, बीवी जो है वो आपके घर का खर्चा जो है वो उसमें से बचा के पैसे जमा करती है जो आपके काम आते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।